हम सबसे पहले 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच, में मिसमैच देखना है। डाई एसिल ग्लिसरॉल सिंथेसिस फॉस्फोलाइपेज ए, क्रैब फॉस्फोराइलेशन प्रोटीन काइनेज ए, जीटीपी हाइड्रोलिसिस रास IP3 इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम आयन, ये एकदम करेक्ट है। IP3 आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बाइंड कराकर कैल्शियम आयन को बाहर निकालने का काम करता है साइटोसोल में। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। रास GTP का हाइड्रोलिसिस भी करती है, ये भी एकदम सही है। प्रोटीन काइनेज ए क्रैब का फॉस्फोराइलेशन करता है, ये भी सही है। फॉस्फोलाइपेज ए डाई एसिल ग्लिसरॉल सिंथेसिस, ये गलत। डाई एसिल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस नहीं होती है, ये फॉस्फोलाइपेज ए, ये गलत है, सिंथेसिस नहीं कराता है। तो इनकरेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेम्ब्रेन रिसेप्टर, किसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे होता है। देखिए दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं। एक सिग्नल दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, एक सिग्नल्स होते हैं पोलार और सेकंड सिग्नल होते हैं नॉन पोलार। पोलार सिग्नल जो होते हैं इनका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और नॉन पोलार जो सिग्नल्स होते हैं इनका रिसेप्टर या तो साइटोसोल में होता है या न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इसमें देखिए प्रोगेस्ट्रॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल, 4 हार्मोन्स दिए हैं। थायरॉक्सिन जो होता है इसका जो रिसेप्टर होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। कॉर्टिसोल जो होता है इसका रिसेप्टर साइटोसोल में होता है। प्रोगेस्टोन का भी रिसेप्टर साइटोसोल में होता है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होता है इसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। ये एब्जॉर्प्शन है, याद करने वाला है, इंपॉर्टेंट है कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन फिर भी इसका जो रिसेप्टर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिपिड विथ ए सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी। इस सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी में कौन सा रोल प्ले करता है। फॉस्फोटाइडल सेरीन, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन 5, फॉस्फोटाइडल इनोसिन 4,5 बिसफॉस्फेट और फॉस्फोलाइपेज A2। इसका आंसर क्या है कि देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड विद ए सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी में यूज होता है फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IP2 बिसफॉस्फेट IP2। ये IP2 जो होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। फॉस्फोटाइडल सेरीन भी नहीं करता है, इथेनॉल एमीन भी करता, फॉस्फोलाइपेज A2 भी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर जनरली डू नॉट यूज सेकेंडरी मैसेंजर ड्यूरिंग सिग्नलिंग प्रोसेस। सिग्नलिंग प्रोसेस के दौरान कौन से सिग्नलिंग सेकेंडरी मैसेंजर का यूज़ नहीं करती है। अब देखो GPCR पाथवे में तो पढ़ा ही है, बहुत सारे होते हैं, जैसे GPCR पाथवे में हम देख लें डाई एसिल ग्लिसरॉल है, IP3 ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं, मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें है। RT के पाथवे की बात करें तो RT के पाथवे में भी कई सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। कैल्शियम आयन है, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता ही है, कैल्शियम आयन भी काम करता है। NRT के नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, इसमें क्या होता है ना कि सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होते हैं, जैक स्टेट पाथवे में भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ओके, 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन यूकैरियोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर। इनमें सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। देखो IP3 के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कैल्शियम आयन को बाहर निकालने का काम करता है, मतलब IP3 है। डाई एसिल ग्लिसरॉल कैल्शियम आयन के साथ मिलकर मेटाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट करने का काम करता है, मतलब सेकेंडरी मैसेंजर है। कैल्शियम आयन भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, लेकिन PIP2 सेकेंडरी मैसेंजर का काम नहीं करता है। PIP2 इट इज ए करेक्ट आंसर बिकॉज नॉट ए पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग प्रोसेस। कौन सा सेल सिग्नलिंग प्रोसेस में यूज होता है।
कौन सा होता है? अब हम दूर से ही देख सकते हैं कि इसमें अगर देखें साइटोक्रोम P40 साइटोक्रोम P40 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और ये क्या करता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल में चेंज करने का काम करता है, मतलब ये नहीं है। जिंक फिंगर मोटिव जो होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, जिंक फिंगर मोटिव डीएनए पे बाइंडिंग का काम करते हैं। जैसे कोई रिसेप्टर है तो उस रिसेप्टर में अगर देखो तो एक लाइगेंड बाइंडिंग साइट होती है, एक डीएनए बाइंडिंग साइट होती है, जो साइट डीएनए के ऊपर जाकर बाइंड करती है। तो डीएनए के ऊपर जो साइट बाइंड करती है यहाँ पे जिंक फिंगर मोटिव पाया जाता है। यहाँ पे जिंक होता है अपने चारों तरफ 4 सिस्टीन के साथ बाइंड रहता है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हेलिक्स टर्न हेलिक्स की प्रोटीन होती है, ये भी नहीं। प्रोटीन काइनेज सी जो होता है वो सेल सिग्नल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग कौन सा फॉल्स है? एन इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही। इसमें इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों होते हैं। डीएमिनेशन ऑक्सीजन रिजल्ट इन नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन, यही गलत है। सेकेंड, हिस्टिडीन नहीं होता है, यहाँ पे होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन जो होता है ये ऑक्सीजन और NADPH के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस NADPH की प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की प्रेजेंस में ये ऑर्निथिन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड बनाने का काम करता है। तो आर्जिनिन अमाइनो एसिड होता है, नॉट हिस्टिडीन। सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ही देखना है, मतलब सेकंड आंसर हमें मिल गया, फिर भी पढ़ लेते हैं। स्टूमुलेट्स ग्वानाइल साइक्लेज टू प्रोडक्शन साइक्लिक GMP, एकदम सही। ये स्मूथ सेल्स में होने का काम करता है। कैन बी प्रोड्यूस बाई एक्टिवेटेड न्यूट्रोफाइल, ये भी सही है, मतलब करेक्ट आंसर इज सेकेंड, क्योंकि इनकरेक्ट देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नल। हाँ ये तो देख ही लिया, अभी देखा है जस्ट। डाई एसिल ग्लिसरॉल इज टू एक्टिवेट, डाई एसिल ग्लिसरॉल किसको एक्टिवेट करते हैं? आंसर इज प्रोटीन काइनेज सी। डाई एसिल ग्लिसरॉल प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करते हैं। ओके जैसे एडिनाइल साइक्लेज, जो एडिनाइल साइक्लेज होता है ये क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक AMP में चेंज करने का काम करता है। एटीपी को साइक्लिक AMP में, और साइक्लिक AMP जो होती है वो प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और फॉस्फोलाइपेज A और फॉस्फोलाइपेज यहाँ से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ इसमें तो आंसर लगा ही हुआ है तो इसको नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1st and 2nd। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल रिएक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज्ड बाय लिविंग सेल टू प्रोपोगेट इंट्रासेलुलर सिग्नल। इंट्रासेलुलर सिग्नल में क्या करते हैं? जैसे एसाइलेशन, मिथाइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन। अगर फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो देखो एसाइलेशन नहीं करते, मिथाइलेशन नहीं करते, डीकार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन करते हैं। जितने भी देखते हैं RT के ऊपर कोई भी लिगेंड आके बाइंड करता है उसका फॉस्फोराइलेशन होता है, स्टीन का फॉस्फोराइलेशन होता है, टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन होता है। कई सारे सिग्नल में फॉस्फोराइलेशन ही मेनली पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इज सेकेंड। 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट ए सिग्नलिंग रिसेप्टर। साइटोकाइन रिसेप्टर भी होता है, कीमोकाइन रिसेप्टर भी होता है, टी सेल रिसेप्टर, मेनोज रिसेप्टर नहीं होता। मेनोज एक शुगर का नाम है, उस शुगर के लिए कोई रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच।